नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही परिवार स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। अगर इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस की बात करें तो हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंचे पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट की। यहाँ पर है दोस्तों नेपाल। नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट पर्वत। चूंकि ये जो पर्वत है ये नेपाल में है और हिमालय भाग में है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कहीं कहीं में आपको 8850 या 49 मीटर भी देखने को मिलेगी। वो अलग अलग डाटा अलग अलग किताब में दिया हुआ है। अगर इसकी बात करें माउंट एवरेस्ट की, चूंकि माउंट एवरेस्ट भारत में ना होकर नेपाल में है और नेपाल के लोग इस माउंट एवरेस्ट को जानते हैं सागर माथा के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सागर माथा की। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्योंकि हम तो भारत के पढ़ेंगे, तो अगर मैं भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं, अगर आप थोड़ा सा मैप को ध्यान से देखेंगे तो इस वाले भाग में इस प्रकार से फैला हुआ हिमालय पर्वत सबको पता है। तो अगर हम भारत में बात करते हैं हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पर दोस्तों पड़ता है सिक्किम में कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। तो भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, लेकिन आप कहीं कहीं केटू गोडविन देखते होंगे और आप कंफ्यूज होंगे, कहीं तो केटू गोडविन आंसर होता है, कहीं कंचनजंगा। ऐसा कैसा होता है? देखो दोस्तों, अगर हम भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो आपकी केटू गोडविन है। लेकिन भारत में हिमालय पर्वत, चूंकि केटू गोडविन हिमालय का भाग नहीं है, अतः भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? क्या कहा मैंने? अगर हम केटू गोडविन की बात करेंगे तो केटू गोडविन कहाँ है? हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन क्या है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसके बाद सेकंड चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। लेकिन ये किसका भाग है? ये हिमालय का भाग है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। क्वेश्चन आया कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा केटू गोडविन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम केटू गोडविन से छोटा सा नीचे चले तो यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है राकापोसी पर्वत। इस राकापोसी पर्वत की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यह भारत का सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। क्या है दोस्तों? सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत कौन सा है भारत का? तो वो है राकापोसी पर्वत। थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर राज्य पड़ता है उत्तराखंड। इस उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। तो क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा नंदा देवी। अगर हम थोड़ा सा नीचे को चले तो यहाँ से गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक एक पर्वत श्रृंखला फैली है जिसका नाम है अरावली पर्वत। क्या नाम है दोस्तों? अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी मैक्सिमम ऊंचाई है 1722 मीटर। क्लियरिटी हुई होगी। इस अरावली पर्वत के नीचे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान मध्य प्रदेश से होती छत्तीसगढ़ तक जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है दोस्तों? अमरकंटक, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई है 3438 मीटर। अगर हम इस अमरकंटक की बात करते हैं तो ये जो अमरकंटक है ये क्या है जी? इस अमरकंटक से एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। यानी अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जो सतपुड़ा और अरावली पर्वत श्रेणी के बीच बहती है, जिसका नाम है नर्मदा। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से नदी निकलती है नर्मदा। आपको पता भी होगा इस नर्मदा नदी के तट पर ही भारत की, क्या पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी सरदार पटेल की मूर्ति है। कौन सी नदी के किनारे है? वो नर्मदा नदी के किनारे। हुआ क्लियर? अगर हम इसके नीचे चलेंगे तो इसके नीचे एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की कभी कभी सबसे ऊंची चोटी पूछ लेता है, तो उसका नाम है दोस्तों धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़।
फिर अगर हम नीचे को चले तो नीचे की तरफ एक यहाँ पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। इस अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695। अन्नामलाई पर्वत के साथ साथ ये जो अन्नामुडी पर्वत श्रेणी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी है। समझ आया? अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी? अन्नामुडी। इधर पड़ता है दोस्तों अरब सागर, सबको पता होगा। इधर तमिलनाडु और केरल के कुछ भाग में पड़ती है कार्डमम पहाड़ी। क्या पड़ती है? कार्डमम पहाड़ी। क्या है जी ये कार्डमम पहाड़ी? ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये इलायची की पहाड़ी है। यहाँ पर इलायची के पहाड़ है बड़े बड़े। ठीक। इधर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जो आपके केरल और तमिलनाडु दोनों का पूर्वी घाट। ये कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। ये कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। चूंकि पश्चिमी दिशा में है तो पश्चिमी घाट, पूर्वी दिशा में है तो पूर्वी घाट। तो एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है, तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है दोस्तों नीलगिरी। अगर हम इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम देखें तो उसका नाम है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637। आप देख रहे हो इस दोदा बेटा से ऊंची चोटी कौन थी? अन्नामुडी, क्योंकि इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। नीचे की तरफ पड़ता है अंडमान निकोबार। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। अगर हम पूर्वी घाट की तरफ चलते हैं तो अभी तक जो किताबें अपडेट नहीं है उन्होंने दिया हुआ है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501। लेकिन हाल ही में आंध्र प्रदेश 2011 में आंध्र प्रदेश में एक नई चोटी खोजी गई जिसका नाम है झंडागढ़ा, जिसकी ऊंचाई पाई गई 1690 मीटर। अतः अब अगर क्वेश्चन आएगा कि पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है झंडागढ़ा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देखना, मैं गारंटी देता हूँ आपको सारे याद हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन आगे मैं दोबारा बता रहे हूँ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप K2 गॉडविन लगाओगे। अगर भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर कंचनजंगा होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत का सबसे ऊंचा पठार बताओ, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है मेरे दोस्त तिब्बत का पठार, जिसको हम विश्व की छत भी कहते हैं। किसको कहते हैं? विश्व की छत। इस तिब्बत के पठार को कहते हैं विश्व की छत। ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।